तो 5 अगस्त शनिवार की शाम को आप सभी को नमस्कार। देखिए, यदि आप ऑफ रोड टायर के मार्केट लीडर बार्कलीज इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए समाचार ये है कि आज आए बाल्किश इंडस्ट्रीज के Q1 24 के रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स एटलीस्ट मार्जिन फ्रंट पे तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद उनका मार्जिन वापस आता हुआ नजर आया है। तो आइए डिटेल में एनालाइज करते हैं रिजल्ट्स को और फिर देखते हैं कि क्या व्यू बनता है उसके ऊपर इस प्राइस पे खरीदने का या बेचने का। तो ये हमने लगा लिया स्क्रीन के ऊपर इनके क्वार्टरली स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट। हम कंसोलिडेटेड को एनालाइज करने जा रहे हैं। देखिए, टॉप लाइन जो इनकी है वो 2619 करोड़ से गिरकर 2159 करोड़ हो गई, यानी कि 18% का फॉल आ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 2317 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ से भी 9% का फॉल आ गया। अदर इनकम ठीक है, इनकी 105 करोड़ के आसपास की है, पिछले क्वार्टर में 57 थी, तो ठीक है, इसमें इतनी बात नहीं है। अब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वगैरह की सारी बात हम कर लेंगे, लेकिन मेनली हमको क्या देखना है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, नीचे जो एक्सपेंसेस हैं ये सारे तो कॉमन से ही हैं, कोई खास फर्क नहीं है तीनों क्वार्टर में, इसलिए इसकी इतनी बात नहीं करेंगे। लेकिन इन तीनों की वजह से जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन है वो उनकी हुई है कम परसेंटेज टर्म्स में, और उसी की वजह से प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में 417 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया है 429 करोड़। और पिछले क्वार्टर में 355 करोड़ था और वहां से बढ़ के हो गया 429 करोड़। तो देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टॉप लाइन इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही गिरी है, जबकि बॉटम लाइन दोनों ही बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर बेसिस पे बढ़ी है। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि इनके ऊपर मार्जिन्स का जो प्रेशर था बहुत ज़बरदस्त। इनके जो पिछले कुछ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए हुए थे उसका इनको प्राइस नहीं मिल पा रहा था, मार्केट में उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज क्लियर होती हुई नजर आ रही है और अब इनका मार्जिन बैक ऑन ट्रैक आता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेक्टेड मार्जिन्स थे वो दोबारा वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट ये रहा कि 17 रुपये 70 पैसे का ईपीएस इन्होंने बना लिया इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 13 रुपये 44 पैसे का था और उससे पिछले क्वार्टर में 15 रुपये 88 पैसे का था। अब देखिए, इनकी बाकी चीज़ें तो बाकी एनालिसिस इन्होंने किए, फाइनेंशियल रेशियोज निकाले हुए हैं, डेट इक्विटी वगैरह वो सब ठीक ठाक है, इनका कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज ये सब भी ठीक है। करंट रेशियो भी इनका ठीक है, 1.2 है, जबकि 1.33 से नीचे है, तो ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं कि इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 15.46% हो गए पिछले क्वार्टर में, जो कि 1378 थे, उससे पहले 1244 थे। तो मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट आया है ना, इसकी वजह से इस कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी नजर आ रही है। लेकिन देखिए, दोनों ही बातें हो गई, मार्जिन तो वापस आ गए लेकिन वॉल्यूम मिसिंग रहा। तो अब इसको क्या क्या करना क्या चाहिए इसके शेयर्स में, तो एक बार इसके हम देख लेते हैं कि शेयर अभी चल कितने भाव पे रहा है और क्या करना चाहता है। ये देखिए, कल इसने बनाया था 2510 रुपए का हाई और 2471 रुपए का बनाया था लो। पिछले वीक इसने टच किया था अपना 52 वीक हाई 2570 रुपए का। तो अभी 52 वीक हाई के आसपास ही है, करीब 2% ही, 2-2.5% नीचे, ज्यादा नीचे नहीं है वहां से। 2482 रुपए पे क्लोज हुआ, यानी डेज लो के आसपास। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम मात्र 29% था, मतलब बहुत कम डिलीवरी उठाई गई रिजल्ट से पहले। तो इंडिकेशन ये आ रहा है कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है कि यहाँ से कोई जंप दे दे बहुत बड़ा। लगता है करेक्शन में जाएगा और फिर 2350 के आसपास जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था इसमें, वहीं से फिर वापस आएगा। तो 2350 के आसपास आए तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके, सलाह लेकर के, चार्टों को देख करके, फाइनेंशियल्स को देख करके, और इधर उधर की जितनी खबरें आपको मिले सबको एक्यूमुलेट करके। तो बाकी कंपनी बैक ऑन ट्रैक आते जा रही है। हाँ, अगली बात, अब क्रूड प्राइस पिछले क्वार्टर में तो सॉफ्टन हो गए थे काफ़ी,
उसका इम्पैक्ट आता भी नजर आया है, लेकिन इस क्वार्टर में फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो 1 जुलाई से जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है वहां पे फिर वो 82, 83, 84 के आसपास क्रूड प्राइस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका जो प्राइस इंक्रीज इन्होंने किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आने वाले टाइम में उस बढ़े हुए क्रूड प्राइस का इम्पैक्ट ये अपने रियलाइजेशन में, सेल्स रियलाइजेशन में ले पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये भी एक कंसर्न वाली बात होगी। अगर नहीं ले पाए तो मार्जिन पे फिर से प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस जानकारी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। आपको एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया करिए। थैंक यू वेरी मच।